मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की। आइए हम लोग आज के वचन से देखते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसमें सामर्थी बने, मजबूत बने, और ये उसकी इच्छा है। तो हम लोग देखेंगे इफिसियों का 3 अध्याय वचन 16 कि ये क्या कहता है। इफिसियों का 3 अध्याय वचन 16 इस प्रकार कहता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे कि तुम उसके आत्मा से और भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या कहता है कि भीतरी मनुष्यत्व में क्या होते जाओ? सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे मजबूत बने, सामर्थी बने, मजबूत बने, ना कि कमजोर बने। ये परमेश्वर की इच्छा है। और दुनिया के हर माता पिता की इच्छा रहती है कि उसके बच्चे मजबूत बने, कामयाब बने। परमेश्वर भी चाहता है कि हम सामर्थी बने, और जब सामर्थी बनेंगे तभी परमेश्वर के कार्य अद्भुत रीति से हमारे जीवन में प्रकट होंगे। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्मा में बलवंत होते जाएं, भीतरी मनुष्य तत्व में बलवंत होते जाएं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो चाहता है कि हम सामर्थी बने। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, हम उसके कामों को देखते हैं। वो अपने बच्चों के जीवन में, अपने बच्चों के द्वारा सामर्थी काम करता है। हम लोग पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से साधारण लोगों के द्वारा असाधारण काम किया उसने। साधारण लोगों के द्वारा असाधारण। गिदोन को देखो, कितना डरता था। वो डर के मारे गेहूं कहाँ झाड़ा, जहाँ दाग का कुंड है, वहां पर वो छुपा हुआ, छुप के। और परमेश्वर उसको क्या बोलता? हे सूरवीर सूरमा। हे सूरवीर सूरमा। अभी वो डरा हुआ है इतना, फिर भी परमेश्वर उसे सूरवीर सूरमा बोलता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने गिदोन को गिदोन की ताकत में नहीं, परंतु अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य में देखा। ध्यान रखना, परमेश्वर हमें और आपको, परमेश्वर आपको आपकी सामर्थ्य में नहीं देखता है, वो आपको अपनी सामर्थ्य में देखता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली है। तो परमेश्वर में हम बलवंत हैं, हम मसीह में बलवंत हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम बलवंत होते जाएं। भजन संहिता 89 का 13, 89 का 13 कहता है कि तेरी भुजा बलवंत है और तेरा हाथ शक्तिमान है। परमेश्वर सामर्थी। हाँ, वो जो भी करता है पावरफुल और सामर्थी काम करता है। और कहता है तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। परमेश्वर प्रबल है। परमेश्वर का हर एक काम अद्भुत होता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आप भी सामर्थी बने। इफिसियों का 6:10 कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते हैं। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, मसीह यीशु में, उसके वचन में, उसके फेलोशिप में, उसके प्रार्थना में, हाँ, हम बलवंत होते जाएं। हमें सोचना है इसके साथ, वचन के साथ। चाहे जो काम करो, जैसे भी रहो, जो भी करते हैं आप, जो कुछ भी, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर आपका खुद का काम है, या कहीं ऑफिस में किधर भी है, या आप स्टूडेंट हैं, या आप प्लेयर है, खिलाड़ी, कुछ भी है, जहाँ भी रहें, परमेश्वर की अगुवाई में करें। और परमेश्वर सदैव आपके साथ है। वो हमेशा आपको सामर्थ्य और बलवंत होते हुए देखना चाहता है। 2 तीमुथियुस का 2:1 में लिखा है इसीलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। बलवंत हो जा एक आदेश के जैसा है कि हमें बलवंत होना। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में, उसकी संगति में, उसके प्रार्थना में बने रहना, और अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाना। एक्सरसाइज, राइट? आप देखोगे लोग एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, कहाँ जा करके, राइट? जिम में जाके किधर न किधर। हमें मसीह के वचन में एक्सरसाइज करना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें शरीर में भी मजबूत रहना, क्योंकि यदि शरीर में मजबूत नहीं है तो फिर आत्मा बिना शरीर के ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। इसलिए हमें शरीर में भी फिट रहना, और उससे ज़्यादा फिट आत्मा में बलवंत बनना। आत्मा में बलवंत। सब आशीर्वाद है।